अगर आप गांव में ज़मीन खरीदने का सोच रहे हैं और आपको खसरा और खतियान के बारे में नहीं पता है तो आपका पैसा भी डूब सकता है और आप ज़मीन भी नहीं खरीद पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल विकास और मैं हूं विकास तिवारी। लॉ सीरीज के 11वें दिन आज हम समझेंगे कि खसरा और खतियान क्या होता है। खसरा को प्लॉट रिकॉर्ड भी कहा जाता है। खसरा में जो होता है जमीन की यूनिक आइडेंटिटी होती है, जैसे में कहा जा सकता है प्लॉट नंबर, जमीन कितना है, जमीन किसके नाम है और जमीन कौन सी है। जैसे जमीन होती है वो कुछ जमीन होती है जिसमें घर बनी होती है और कुछ जमीन जो होता है वो खेती वाला होता है। जितना भी विवरण मैंने आपको बताया है वो जितना भी सारा लिखा होता है वो सारा खसरा में लिखा होता है। खसरा में आप जमीन का इतिहास और जमीन वर्तमान में किसके अंदर है जो विवरण होता है वो खसरा में ही लिखा होता है। अगर खतियान की बात करें तो खतियान को जमीन का रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। खतियान में जो लिखा होता है वो जमीन का पूरा विवरण होता है। जिसके नाम से जमीन है उसके पूरा परिवार का विवरण होता है और उसके परिवार में किन किन लोगों का वो जमीन में हिस्सा है वो पूरा लिखा होता है। जो वो लिखा होता है सारा खतियान होता है। साधारण शब्दों में अगर हम खतियान को समझना चाहें तो उसमें लिखा होता है कि जमीन का असली मालिक कौन था या कौन है। अगर ऐसे ही कानूनी जानकारी आप चाहते हैं तो लीगल विकास के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।